जी हाँ, कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान में संकलित पाठ 10 मिर्जा नुक्ता का अंतिम भाग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। और हाँ, पाठ खत्म होने के बाद मैं प्रश्न और उत्तर भी बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा, आप वो भी देखिएगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी की शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो अकस्मात मतलब अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। मिर्जा और मैं यानी लेखक बरामदे में खड़े ओलों का दृश्य देख रहे थे। मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन ओलों में घिर जाए तो उसका परमात्मा ही रक्षक है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर ओले में गिर जाए तो उसे भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने यथारीति, देखिए यथारीति मतलब होता है रीति के अनुसार, यानी जैसा वो पहले करते थे ठीक उसी तरह अब भी उन्होंने किया। तो कह रहे उन्होंने यथारीति मुझसे सहमत न होते हुए उत्तर दिया, यह केवल आपका भ्रम है। यानी मिर्जा नुक्ता जी ने उत्तर दिया कि ये केवल आपका भ्रम है, कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। मेरे रोकने के बावजूद वे अपने आंगन में जा खड़े हुए। यानी लेखक ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन मिर्जा नुक्ता जी रुके नहीं, आंगन में जाकर के खड़े हो गए। परंतु जब 10-12 ओले इनकी गंजी चंदिया पर पड़े, अब देखिए गंजी चंदिया मतलब वो टकले हैं, उनके सर पे बाल नहीं है यानी गंजे हैं। तो कह रहे हैं कि जब उनकी गंजी चंदिया पर 10-12 ओले पड़े तो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो उन्हें चक्कर आया और धरती पर गिर गए। मूर्छा आ गई यानी वो बेहोश हो गए। उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। तो उन्हें उठा करके बिस्तर पे नहीं बेड पर जो है सुला दिए। रात के 11 बजे जब उन्हें होश आया तो हमें लगा जैसे हमारी मुलाकात मतलब भेंट बातचीत एक नए मिर्जा से हुई। यानी लेखक कह रहे हैं कि होश आने के बाद मिर्जा हमसे मिले तो हमें लगा कि एक नए मिर्जा हैं, पुराने वाले गए। वे एक साधारण मनुष्य की तरह बातें करने लगे। मज़े की बात यह है कि जो कुछ हम कहते उससे 100% सहमत हो जाते। 100% मतलब 100%। पहले वो 1% भी नहीं मानते थे, लेकिन ओले जब पड़े तो 100% जो है वो मानने लगे, यानी 100% बात को मानने लगे। सभी हैरान थे कि यह क्रांति कहाँ से आई। सभी लोग इस बात को सुन करके मिर्जा के अब बदले हुए व्यवहार को देख करके हैरान हो गए कि इतनी क्रांति मतलब है अचानक बदलाव, सडन जो है इनमें इतने चेंजेस कहाँ से आ गए। जब मिर्जा से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर फरमाया, यानी हंस करके उन्होंने बताया कि मालूम होता है कि यह ओलों का चमत्कार है। यानी उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि ओलों का जादू है, ओलों ने मेरे ऊपर जादू किया और मैं बदल गया। ओलों ने मेरे मस्तिष्क की ढीली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया कि, अब देखिए चूलों जैसे आपस में बहुत सारे बच्चे भी ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को मजाक में भी कि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है, टाइट कर लो, या आओ मैं टाइट कर देता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे लेखक ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा है। उस बात को मिर्जा कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि ओलों ने मेरे मस्तिष्क की ढीली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया है कि भविष्य में किसी बात में नुक्ता पैदा ना कर सकूंगा। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिमाग इतना ठीक हो गया है कि भविष्य में मैं किसी भी बात को गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं करूंगा।
अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। इस पाठ का प्रश्न और उत्तर भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, देखना मत भूलिएगा। आपका कार्य पूरा हो जाएगा, यानी आप नोट्स पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।